नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार की राजनीति में आज के दिन में बोचहा का उपचुनाव एक बहुत बड़ा इवेंट है। कुछ ही देर पहले वो समाप्त हुआ है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं, जो लगातार वहां पर कांटेक्ट किए हुए थे और जानकारी ले रहे थे कि आखिरकार क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। जब हम अभी चर्चा करने के लिए बैठे हैं, अभी चुनाव समाप्त हुआ है, 1 घंटे पहले तक क्या कुछ स्थिति बनी रही? आप लगातार फोन पे मैं देख रही थी लगे हुए थे, अभिषेक से संपर्क कर रहे थे, वहां पर स्थानीय लोगों से संपर्क कर रहे थे। क्या माहौल बना हुआ है? क्या लगता है क्या होने वाला है? देखिए गरिमा, अभिषेक अब भी बोछा में ही है और उनसे फाइनल रिपोर्ट प्राप्त की जानी है। और अभी जो आपको हम बताने जा रहे हैं, देखिए पिछले 1 घंटे से हम फीडबैक लेने की कोशिश कर रहे थे। देखिए जो पार्टियां चुनाव लड़ रही थी वहां मुख्य रूप से 3 पार्टियां, बीजेपी, आरजेडी और वीआईपी, तीनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और तीनों के बाररूम बहुत ही तगड़े तरीके से आज काम कर रहे थे। तो पिछले 1 घंटे में हमने जानने की कोशिश की कि यहाँ जो लोग बैठे हैं या जो इनकी लीडरशिप है, उनके भीतर कितना उत्साह बचा रह गया या वे कितने हतोत्साहित हो गए। तो देखिए, यदि हम ग्राउंड रिपोर्ट अभिषेक की बाद में आएगी, 1 घंटे के बाद हम लोग फिर से समीक्षा करेंगे। लेकिन बीजेपी टेंशन में आ गई है और यूं कहें कि हमने बीजेपी के कई नेताओं से बातचीत की, हमारे रिपोर्टर्स ने बातचीत की। वे माइक पर तो कह रहे हैं कि हम बोछा जीत रहे हैं, लेकिन जैसे ही माइक हट रहा है वे कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंट नहीं है। वहां वोट कट गया है। वोट किसका? हाँ बिल्कुल। तो इसलिए उनका टेंशन बढ़ गया है, ठीक है ना। तो उन्हें लग रहा है कि कुछ गलतियां हुई हैं और इसका नतीजा, अब यदि हम वीआईपी की बात करें, मुकेश सहनी जी, तो मुकेश सहनी की पार्टी का हाल यह है कि मुकेश सहनी की पार्टी हम मानकर चल रही है कि बीजेपी ने जैसे उन्हें दुत्कारा या यूं कहें कि ढेला मानकर फेंकने की कोशिश की, वे ईंट बनकर खड़े हुए हैं। मतलब ढेला को तो आप ऐसे फेंक देते हैं। तो इसका आशय ये कि मुकेश सहनी की पार्टी मान रही कि बोछा का नतीजा जो आएगा सामने, वह बदला होगा और हम बदला लेने में बीजेपी से सफल रहे हैं। देखिए, अब आरजेडी की बात कर लीजिए। आरजेडी के उम्मीदवार वहां थे अमर पासवान। तो आरजेडी में पटना से लेकर मुजफ्फरपुर तक में अभी जोश आई है। उन्हें लग रहा है कि बोछा हम जीत लेंगे। देखिए, मैं कह रहा हूं, अभी अभिषेक जो हमारे रिपोर्टर हैं ग्राउंड जीरो पर हैं, उनसे फाइनल रिपोर्ट लेने में वक्त लगेगा। लेकिन आरजेडी में जोश हाई है, बीजेपी में टेंशन है और वीआईपी को लग रहा है कि हमने बदला पूरा किया है और हम फाइट में हैं। तो इस बात को समझिए। अब बात कहिए कि बीजेपी तो टेंशन में है, जेडीयू का मिजाज क्या है जो सहयोगी पार्टी है? बिल्कुल। तो देखिए, जेडीयू मंद मंद मुस्कुरा रही है, मंद मंद मुस्कुरा रही है। किस बात के लिए? क्योंकि बीजेपी टेंशन में है। बीजेपी टेंशन में। देखिए 2020 में क्या हुआ था आपको पता है जी। चिराग पासवान के बहाने जेडीयू को परेशान करने की कोशिश की गई। बिल्कुल। और 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद 2 उपचुनाव पहले भी हुए, कुशेश्वर स्थान और तारापुर। दोनों जेडीयू ने जीतकर दिखाया नीतीश कुमार के चेहरे पर। आरजेडी को शिकस्त दी। तेजस्वी यादव चाह रहे थे कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर जीतकर हम सरकार बनाने की रेस में शामिल हो जाएं। तो वो दोनों सीटें जीत ली। उन दोनों सीटों की जीत में बीजेपी का बहुत बड़ा योगदान रहा, ऐसी बात नहीं कर सकते। बीजेपी का बहुत इंटरेस्ट नहीं था। तो अब देखिए, बोछा जहां लड़ाई फंसी हुई है बीजेपी की, तो मंद मंद मुस्कुराना, तो यदि कहीं जो टेंशन है और टेंशन के मुताबिक रिजल्ट आ गया तो जेडीयू समझाने की कोशिश करेगा, बिहार में हम हैं तब आप हैं, और बीजेपी कहेगी हम हैं तो आप हैं। तो ये देखिए, ये मंद मंद मुस्कुराहट भी जो है बहुत कुछ कह रहा है। अब देखिए, ये स्थिति जो हौच-पौच की स्थिति है बनी क्यों है और इसके कसूरवार और इसके लाभार्थी कौन बनेंगे। तो देखिए, हमने कहा आरजेडी जोश हाई है। अब क्यों आरजेडी का जोश हाई है और क्यों बीजेपी टेंशन में है, वीआईपी को क्यों लग रहा है कि बदला हम पूरा कर रहे हैं? तो देखिए, 2020 के चुनावी नतीजे को देखिए। मुसाफिर पासवान जो वीआईपी के उम्मीदवार थे, वो करीब 11,000 मतों से जीते थे, ठीक है ना। तो 11,000 मतों से सफलता हासिल हुई थी। और अब क्या है, 11,000 मतों में तब देखिए मुकेश सहनी का वोट भी था और सवर्ण जातियां बिल्कुल इंटैक्ट थी। लेकिन बोछा का जो आज उपचुनाव संपन्न हुआ है, मैं सुबह से देख रहा था कि वोटर्स में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं था, ठीक है। वोटर्स को लाना पड़ रहा था और मल्लाह जाति बदला लेने के मूड में थी। अब किससे बदला लेने के मूड में थी?
मुकेश सहनी के लिए बीजेपी से बदला लेने के मूड में थी। कल रात में देखिए मल्लाह जाति के बीच कुछ वितरण भी हुआ है, तो उसका परिवर्तन कितना है यह दिखना पड़ेगा। लेकिन यदि मल्लाहों ने, देखिए वहां मल्लाह और भूमियार अपने को मानते हैं कि हम ऊपर या हम ऊपर, ठीक है ना, तो मल्लाह ने यदि बदला लिया तो बीजेपी की क्षति हो गई। और भूमियार, देखिए जो खबर आ रही है, यह खबर पक्की आ रही है कि भूमियार के बूथों पर मतों का विभाजन हुआ है और ठीक ठाक हुआ है। और यह जो विभाजन है वह आरजेडी उम्मीदवार अमर पासवान के पक्ष में है। मतलब तेजस्वी यादव जो A to Z की पॉलिटिक्स शुरू की है, जो बिहार विधान परिषद के चुनाव के नतीजे आए, उसका परिणाम यहां भी दिख रहा है। हमने मुजफ्फरपुर में कई लोगों से बातचीत की, वे भूमियार मतदाताओं के बारे में कह रहे थे कि जो उनके सीनियर सिटीजन्स हैं, 40 से ऊपर वाले, 45 से ऊपर वाले, वे तो बीजेपी का झंडा लिए हुए दिख रहे थे। लेकिन जो यंगस्टर्स थे उनमें चेंज, देखिए जिस दिन नतीजा आया 7 अप्रैल को बिहार विधान परिषद के चुनाव के, और 3 भूमियार जीते आरजेडी के, कार्तिक मास्टर, अनंत सिंह वाले, अजय सिंह और इंजीनियर सौरभ। उसके बाद ही इन लोगों ने पूरा फोकस कर दिया वहां बोचहा, और वहां वो भूमियार ब्राह्मण एकता मंच वाले आशुतोष कुमार भी पहुंच गए। और देखिए बीजेपी के भीतर बीजेपी के, यदि बीजेपी वहां गड़बड़ होती है तो देखिए इसके लिए सबसे ज्यादा दोष मढ़ा जाएगा अजय निषाद पर, राम सूरत राय पर और संजय जायसवाल पर। देखिए वहां भूमियार मतदाताओं को दिल जीतना था, लेकिन जो सुरेश कुमार शर्मा जो स्थानीय राजनीति के स्तंभ है मुजफ्फरपुर में बीजेपी के, उन्हें किसी ने पूछा भी नहीं। परिणाम यह हुआ कि वो चुनाव प्रचार नहीं करने गए। परिणाम यह हुआ कि संजय जायसवाल को भूमियारों ने वहां परेशान किया, और इसके बाद संजय जायसवाल गए सुरेश शर्मा से मिलने उनके आवास पर। तस्वीर भी ट्विटर पर लगाई, लेकिन यदि आप उस तस्वीर को गौर से देखेंगे तब भी आपको दिखाई पड़ेगा कि दूरी है। हाँ, वो तस्वीर जो है बरामदे की दिख रही है, मतलब ड्राइंग रूम तक संजय जायसवाल। और देखिए संजय जायसवाल और अजय निषाद, रामसूरत राय या मुजफ्फरपुर की पॉलिटिक्स, सुरेश शर्मा वहां भूमियार राजनीति के सबसे बड़े चेहरे हैं। लेकिन जो स्टार प्रचारकों की सूची तैयार की गई बीजेपी की ओर से 40, उसमें उनका नाम भी शामिल नहीं किया गया था। तो यहां जीत और हार ये रामसूरत राय और अजय निषाद के मत्थे मर जाएगी। देखिए यह बात कही जा रही थी कि मुकेश सहनी से बदला तो लेना था। एक मत यह भी था लोगों का कि मुकेश सहनी को यदि आपको निपटाना है तो कम से कम 12 अप्रैल तक रुक जाइए, जब बोचहा का चुनाव हो जाएगा उसके बाद आप निपटाइएगा। यदि वहां फ्रेंडली फाइट भी होता है तो होने दीजिए, उनको फाइल भेजना बंद कर दीजिए, मंत्री रहेंगे तो रहेंगे। लेकिन इतनी तेजी से, मतलब ढेला समझकर, यदि देखिए याद रखिएगा, यदि जीत हार मुकेश सहनी को मिले मतों से होता है तो फिर बीजेपी के लीडरशिप पर सवाल होगा। रामसूरत राय बोचहा में कितने यादव मतों को दिलवा पाए बीजेपी को, यह सवाल है। और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान आप गरिमा जी देख रही थी कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं बेबी कुमारी, उनका विरोध था। 2015 में वो निर्दलीय 24,000 मतों से जीती थी, लेकिन 2015 से 2020 के बीच जो उनका कार्यकाल था वह बहुत विवादित था, और इसलिए नारा वहां लग रहा था बीजेपी से बैर नहीं, बेबी तुम्हारी खैर नहीं। लोग नारा लगा रहे थे, ठीक है। तो वो एंटी इनकम्बेंसी भी था। और इस सूरत में मुकेश सहनी का आ जाना, मुकेश सहनी का विरोध, फिर रमय राम की बेटी का उम्मीदवार बन जाना, दलित में भी कई सारे मत कई तरीके से बटे हैं। तो यह देखना होगा, यह चुनाव महंगाई के मुद्दे पर नहीं हुआ, यह चुनाव बेरोजगारी के मुद्दे पर नहीं हुआ, यह चुनाव सरकार बनाने और सरकार गिराने के लिए नहीं हुआ है। लेकिन कह सकते हैं कि यह चुनाव चेक एंड बैलेंस के लिए हुआ है, ठीक है ना, कि जनता मालिक है। तो इसलिए परेशानी, फिर से हम कह रहे हैं, बीजेपी चुनाव खत्म होने के बाद बोचहा को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। माइक पर कह रही है जीतेंगे, लेकिन जीत ही लेंगे यह कहने का साहस नहीं हो रहा है। और वीआईपी कह रहा है हमने बदला ले लिया अपने अपमान का, मुझे ढेला समझने की कोशिश की गई थी, हम ईंट बनकर निकले हैं। और उधर आरजेडी में जोश हाई है। तो देखिए घंटे 2 घंटे के बाद हम आपको बताएंगे कि ग्राउंड जीरो से असली स्थिति क्या निकल कर आई है और बोचहा कौन जीत रहा है। लेकिन बोचहा ने बीजेपी को टेंशन में डाल दिया है और वीआईपी
रंग में है और आरजेडी का जोश हाई है। तो देखते रहिए। भूमियार मत बटे हैं, मल्लाह का मत पता है, भूमियार कितने बटे हैं यह नतीजा बताएगा। तो समझ ही रहे हैं। तो बिल्कुल तीन तीन खेमे हैं वहां पर, जैसा कि आपने सुना कि बीजेपी में टेंशन है और मुकेश सैनी थोड़े संतुष्ट हैं कि बदला ले लिया, और आरजेडी खेमे में अभी से ही खुशी की लहर है। लेकिन हम आपको अगले वीडियो में 1-1.5 घंटे के बाद ये जरूर बताएंगे कि फिलहाल वहां की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो क्या कहती है। वहां से जो रिपोर्ट्स निकल कर आते हैं हम आप तक जरूर साझा करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसे अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।